निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा था, हम तो दोस्त थे, बड़े थे साथ साथ। बोले नहीं सिंह साहब गंगा स्नान करेंगे। मैंने कहा क्यों करेंगे? कभी अनजाने में गलती हो जाती है, पाप हो जाता है तो कर लूंगा। तो मैंने कहा वहाँ पाप क्या होगा, गंगा में स्नान से पाप धुल जाएगा। तो मैंने कहा इन सबको क्यों ले जा रहे हैं आप? आपने पाप किया, आप पापी, आप धो जाओ जाके आपके हिसाब से, इनको क्यों? कहीं नहीं इनसे भी कुछ हो जाए तो धो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या? फिर वो बोले, मैं चुप हो गया। फिर बोले अपनी पत्नी से केन ले लेना, चौड़ी सी बड़ी सी केन पानी भरने की होती ना, वो ले लेना। मैंने इसका क्या करोगे? कहीं ये भर लाएंगे गंगा जल वहां से। मैंने उसका क्या करोगे? कहीं घर में छिड़क देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके भाव थे। मैंने कहा एक बात बताओ, आप पाप करे हो गए होंगे, आप आदमी तो ऐसे नहीं, मेरे मित्र थे। मैंने कहा आप आदमी तो ऐसे नहीं जो आप पाप कर दो। प्रोफेसर हो, नाम है, शोहरत है, इज्जत है, अच्छी तनख्वाह है, मकान कोठी बंगला सरकार का मिला हुआ है, हो गया होगा चलो पाप, क्यों? तो मैंने कहा आप पाप करके वहां गंगा में धो देंगे और फिर उसी पाप को धुले हुए गंगा को, जो धुला है पापों का आपने धोया, उसको भर लाएंगे और फिर अपने घर में छिड़क लेंगे। मैंने ये क्या दुख है? वो चुप हो गए। एपी सिंह यार तू तो वास्तव में बड़ा वकील इसीलिए, तू तो, मैं तो प्रोफेसर ही हूँ। मैंने कहा आप तो बच्चों को, लॉ के स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं, आप तो वकील बनाते हैं, आपके बनाए हुए जज बनते हैं, जस्टिस बनते हैं, बड़ी दूर तक जाते हैं। ये अर्थ और मुझे समझा दो, आप जाओ जरूर, लेकिन ये अर्थ मुझे और समझा दो, उसको केन में भर के लाओगे। और उन्होंने एक बात कही कि नहीं ये केन पुरानी है, नई केन वहीं से ले लेंगे, मतलब नई केन में रखना है पानी, नई बाल्टी में रखना है, पुरानी तो झूठी जाठी हो गई होगी, उसमें लाना है। मैंने कहा अपने पाप धोए। मैंने कहा आपकी वो काम वाली थी, उनकी बर्तन धो रही थी। मैंने कहा ये बहन जी जो बर्तन धो रही हैं, ये अपनी इसी गंदगी को धो के फिर रख लेंगी क्या? ये जो साफ सफाई करिए, पोछा लगाया है, उस पानी को रख लेंगी? कहीं नहीं नहीं नहीं। मैंने फिर आप तो वहां नहाओगे, नहा के फिर उसको भरोगे, पहले नहाओगे फिर भर के लाओगे और फिर घर में छिड़कोगे, मतलब रोज उस गंदगी को, उस पाप को अपने घर की चार दीवारियों में फैलाओगे। ये भी सिंह यार, इसका तो मेरे को जवाब ही नहीं चल पता क्या जवाब दूं। मैंने कहा आज मत दो, पूछ लेना, आपके तो बहुत लोग हैं, योग्य हैं, जानकार हैं, सब उनसे पूछ लेना। कहीं इसका जवाब तो बनी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं इसका जवाब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अगर इसका सच्चाई, भक्ति, पूजा का अर्थ सच्चे रूप में जानना चाहते हो तो चैनल खोल लेना और संत रामपाल दास जी महाराज के प्रवचनों को सुन लेना, तुम्हें जवाब घर बैठे मिल जाएगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मान गए, वो चुप हो गए, कहे नहीं साहब अब कल वहां तो नहीं जाऊंगा, अब तो पहले मैं सारे प्रवचन उपदेश सुनूंगा। फिर बताया किन किन चैनलों पे आता है, मैं पर्चा हैंडबिल होता है, उस पे होता है, फेसबुक व्हाट्सएप पे होता है, सब जगह उपलब्ध है। मैंने ऐसे ऐसे आप देखो, आप समझो, आप जानो, आपको मिलेगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और ये आप चैलेंज के साथ कह दें, कोई आपसे चर्चा करे, कोई आपसे वार्ता करे, कोई आपसे बहस करे। बहस करना बुरा नहीं है, झगड़ा करना बुरा। पहले भी लोग करते थे, वाद विवाद होते थे, चर्चाएं होती थी, वरिष्ठ जन बैठते थे और बाकायदा बौद्धिक चर्चाएं होती थी, डिबेट होती थी। आप, ये मेरा दावा है कि आप उससे कह देना कि जा तू संत रामपाल दास जी महाराज के प्रवचन और उपदेश सुन ले, तेरे मन में जो भी सवाल होगा, तू जितने सवाल पैदा करके वहां बैठेगा, तेरे हर सवाल का जवाब संत रामपाल दास जी महाराज के उपदेश और प्रवचन में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। ये विश्वास, ये भरोसा हमारा, ये दृढ़ संकल्प हमारा है। और मुझे तो ये पक्का पता है, क्योंकि हम तो गुरु जी की शरण में जाते हैं, दर्शन भी मिलते हैं, कृपा भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। ओम प्रकाश जी भी और सभी लोग जहाँ जहाँ जब जब अवसर होता है जाते हैं। हमारी बहन जी खड़ी हैं सामने, वो भी सब जाते हैं।
हमारे दिल्ली से आए हुए एडवोकेट वीपी सिंह जी, दीपक माहेश्वरी जी, और कितना अच्छा अवसर है, जहां जिससे मैं चर्चा करता हूं वो जुड़ जाता। सबसे अच्छी बात यह है कोई तर्क नहीं करता, कोई मीन में एक नहीं निकालता। रमेश माथुर जी हैं, बहुत बड़े कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियां बनाते हैं, और मैं तो कहता हूं ये इतने बड़े कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियां बनाते। अपने बेटे के साथ आए, रवि माथुर के साथ, क्षत्रिय समाज न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनंदन जी आए हुए हैं। ये अब तक कॉलोनियां बनाते रहे, मकान बनाते रहे, लेकिन अब जब संत रामपाल दास जी के वचनों पर चलकर सत्संग को सुन के आगे कोई काम करेंगे तो इन्होंने मकान बहुत बनाए होंगे, लेकिन अब वो आगे से कॉलोनियों के घर बन जाएंगे, क्योंकि घर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। घर परिवार से बनता है, उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, पिता हों, बुजुर्ग हों, सब परिवार के लोग, वो घर होता है। मकान तो बिल्डर बहुत बना देते हैं, खड़े रहते हैं, इतने मकान है, खड़े हो रहे हैं, लेकिन घर जो बनता है और घर के चलने वाले, घर के निवास रहने वाले लोग जब संत रामपाल दास जी के वचनों पर चलते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, तो वो घर ही स्वर्ग बन जाता है, वही स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बन जाता है। हमें कभी बताया गया स्वर्ग ऊपर होता है, किसी ने कह दिया नीचे होता है, दाएं होता है, बाएं होता है। स्वर्ग कहीं नहीं होता है, स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ वही होता है जहां संत रामपाल दास जी महाराज के उपदेश सुनकर उस पर चलने वाले लोग रहते हैं, उस पर मनन करने वाले लोग रहते हैं, उनके विचारों को मानकर दुनिया में चलने का जो काम करते हैं, वही घर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर हो जाता है। इसलिए हमें सबको आनंद आता। पैर में चोट लग गई, परसों वाराणसी प्रोग्राम था, कल लखनऊ प्रोग्राम था मेरा। अब ओम प्रकाश जी की तो प्रेम ही आपका हिमाचल, आपके सबका तो प्रेम ही इतना है, संगत का प्रेम इतना है, मैंने कैसे भी हो, किसी तरह से हो, मैं पहुंचूंगा। और अपने सब हमारे साथियों के साथ, मित्रों के साथ मुझे पहुंचने का अवसर मिला। पिछली बार में बिलासपुर में भी था और सुंदरनगर में भी आपकी सत्संग भी था, यात्रा थी, रैली भी थी, मैं भी पहुंचना मंडी में, जहां जहां जो भी अवसर पहुंचने का मिलता है। जंतर मंतर में भी आप सब में बहुत मुझे चेहरे ऐसे हैं पहुंचाने हुए जो वहां पहुंचे थे। संघर्ष का स्थल होता है जंतर मंतर। अब तो देखो, अब इससे बड़ी और क्या चर्चा होगी। दुनिया के नेता, दुनिया की पार्टी, दुनिया के राजनीतिक दल जंतर मंतर पे आके अपना सिर पटकते थे, अपनी मांगे रखते थे, लेकिन जिस दिन से संत रामपाल दास जी महाराज का जंतर मंतर धाम बना, अरे ध्यान से सुनने की बात है, धाम बना, उस जंतर मंतर की रोड पर रोज राजनीति होती थी, रोज लाठियां, कोई ऐसा दिन नहीं होता था, मुझे पता है संसद मार्ग थाने पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वहां मुकदमा दर्ज ना हो। घटना स्थल कहां? जंतर मंतर रोड। लाठी चली, जंतर मंतर रोड, ये आंसू गैस छोड़ी गई, जंतर मंतर रोड। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज का जब सत्संग वहां चला, जेल तो वो धाम बन के, जंतर मंतर धाम बोलता हूं मैं, धाम बना, तब से उसका उद्धार हो गया उस रोड का, और वहां पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सारे हो गए बंद। अब जंतर मंतर रोड हो गई है बिल्कुल शांत जैसे और रोडें। सीपी साहब बैठे थे, चर्चा हो रही, मैंने कहा तो आपका जंतर मंतर रोड बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, आपको पता है क्यों हुआ? कहीं नहीं पता नहीं मुझे। जब मैंने सारी बात बताई कि वहां इतने दिनों तक जंतर मंतर धाम बन के कितने लोगों को नाम, कितने लोगों को नामदान, कितने लोगों को दीक्षा, कितने लोगों का क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैंने कहा इसलिए हुआ है, कहीं आप समझ रहे हो एनजीटी के आदेश में, तो एनजीटी तो जमाने से चली आ रही है, क्या एनजीटी अभी बनी थी? एनजीटी तो और जगह के लिए भी है, एनजीटी जयपुर में नहीं है क्या? जयपुर में भी इस तरह चल रहा है प्रदर्शन, लखनऊ में नहीं क्या? अमीनाबाद रोड वहां भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि जहां जिस धरती पर, ये धरती
संत रामपाल दास जी के प्रवचन, उपदेश और ये सत्संग जो हम आप मिल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हर जगह हो जाए और हर कोई इसमें आ जाए। ना ना ना, इसमें वही आत्माएं आती हैं जिनके पिछले जन्मों के संस्कार इकट्ठे हुए हैं, जो संस्कारित आत्मा हैं, जो गुरु जी ने चुन के रखी हुई हैं। जैसे माताएं बहनें दाल चावल चुन लेती हैं, साफ कर लेती हैं, हम वो साफ निखरे हुए लोग हैं, स्वच्छ किए हुए लोग हैं। इसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, कोई गलत दूषित नहीं है। ये आत्माएं ऐसी बनाती हैं गुरु जी ने, और वहीं पर सत्संग होता है। जब आकाश पाताल और धरती, 3 लोग हैं जहां तक मुझे पता था, इससे पहले जो जानता था मैं, जो आम जनता जानती है, 3 लोग। अब तो बहुत कुछ जानने का अवसर मिला गुरु जी की कृपा से। तो जब तीनों लोगों के प्राणियों की इच्छा, उड़ते हुए पक्षी, धरती पे चलते हुए जीव, मनुष्य, 4 पैर के, 3 पैर के, 2 पैर के, और धरती के नीचे के, जो नीचे रहते हैं जल के प्राणी, जब तीनों प्राणियों की इच्छा बलवती होती है, इच्छा मांग बढ़ती है, तब वहां पर संत रामपाल दास जी महाराज का प्रवचन, उपदेश और सत्संग होता है। और उस जगह पर नारा लगता है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दास की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दास महाराज की। आवाज में कमी नहीं, ये हवाओं में जा रही है आवाज। आप समझ रहे हो हमारे आप तक आवाज है? नहीं नहीं, संत रामपाल दास जी महाराज का कोई कार्य कुछ लोगों के लिए तो होता ही नहीं है। आप देखिए, आज से कितने वर्ष, आप तो हमसे मुझसे तो बहुत पुराने सत्संगी, मैं तो फिर भी 2014 के बाद देखा, और अभी तो कुछ आपसे बहुत पुरानी। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, देखता हूं, जो भ्रष्ट जज, करप्ट जजेस ऑन रामपाल, ये पुस्तक है गुरु जी की लिखी हुई। ये कितने समय पहले लिखी? बहुत समय पहले लिखी, बहुत समय पहले लिखी, लिस्ट वाइज, डिटेल वाइज सब कुछ लिख दिया। और ये पुस्तक देश के उस समय के राष्ट्रपति से लेके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जहां एक पुस्तक भेजी नहीं गई। आप सबने भिजवाई। भ्रष्ट जज, करप्ट जजेस ऑन रामपाल, भ्रष्ट जज, गलत रास्ते विस्तार दिए। लेकिन अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल के बाहर आ गए, बाहर निकल के आ गए। वैसे तो ये जज जब इन्हें मीडिया की खबरें दिखाए ना, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में दिखाते हैं, देखिए ये बर्बरता हो रही है, ये अखबारों ने छापा है, ये न्यूज चैनल ने छापा है, किस तरह से हमारी माइयां परवाला में मेज के नीचे छुप रही थी, मेज के नीचे बच रही थी, और पुलिस उन पर लाठियां चला रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, गोलियां छोड़ रही थी। ये देखिए अखबार, ये देखिए टीवी, ये चैनल देखिए। तब यही जज पता क्या कहते, मिस्टर सिंह, ये तो मीडिया जनित है, इट्स मीडिया एविडेंस, इट इज नॉट एविडेंस, ये सबूत नहीं है, ये गवाही नहीं है, इसको अदर रखिए, अलग रखिए, ये नहीं, इससे कोर्ट नहीं चलती, कोर्ट सेंटीमेंट से नहीं चलती, कोर्ट भावनाओं से नहीं चलती है, कोर्ट तो पत्थर दिल है। लेकिन जब आपकी उंगली दबी और आपकी उंगली अटकी, तो 4 के 4 जज वहां लॉन में बैठकर मीडिया वालों के आगे हाथ जोड़ के कह रहे, मेरी खबरें चलाओ, मेरी खबरें छापो। क्या छापो? कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या छापो? कि सुप्रीम कोर्ट में केसों का बंटवारा, जो रजिस्ट्रार के यहाँ से केस जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, कि केस जैसे यहाँ इकट्ठे आ गए तो ये इनको जाए, उनको जाए, ये बंटवारा सही नहीं हो रहा है। इसका मतलब चेहरे देखकर कि ये तो हमारा भला कर देंगे, तो ये केस इनके पास पहुंचा दो, ये केस उनके पास पहुंचा दो, ये केस उनके, इस तरह। ये न्याय है? ये न्यायपालिका है? ये तो न्याय का मंदिर नहीं हुआ, ये तो न्याय का मंदिर नहीं हुआ जहां हम घंटी बजाने जाते हैं न्याय के पुजारी बनकर। ये तो न्याय की दुकानें हो गई हैं, ये तो न्यायालय दुकान बन के रह गई है कि हम वहां से ले लेंगे, हम वहां से खरीद लेंगे, वहां से खरीद लेंगे।
तो न्याय बिक रहा है इसका मतलब। तो संत रामपाल दास जी न्याय खरीदने वालों में से तो नहीं है। उन्होंने तो आज से जमाने से पहले वो किताब लिख के कह दिया था कि देख लो तुम्हारे कोर्टों में ये हो रहा है। और वही बात चार जजों ने, क्या भारत में आजादी के बाद कभी ऐसी घटना हुई? आप तो बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कभी ऐसी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कह रहे हो कि इस कोर्ट में गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें सब कुछ सही नहीं है और इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कभी कहा? इसी बात को जगाने के लिए तो गुरुजी ने किताब पहले लिखी, बाद में तो सच मानी गई। लोगों ने निकलवा के देखी, अरे यार ये तो बहुत पहले ही कह दिया गया था। तो समझिए आप किस तरह से जो हो रहा है। आप देख रहे हैं समाज में पिछले दिनों क्या हुआ, जातिवाद कोई बंद कर रहा है, कोई खुलवा रहा है। क्या था? जातिवाद के नाम पर हिंसा, बसें चलाई जा रही, फूंका जा रहा है, समाज बंद की जा रही, लाठियां चल रही, गोलियां चल रही। पिछले दिनों 25-30 लोग जातिवाद हिंसा में मारे गए। गुरुजी की पहली लाइन क्या है? जीव हमारी मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। पहली लाइन है, जीव हमारी जाति है, चींटी भी हमारी जाति का है, चीता भी हमारी जाति का है, इसीलिए तो हम शाकाहारी हैं, इसीलिए तो हम मांसाहारी नहीं है। अरब कंट्री में मांसाहार में बहुत दुनिया चल रही है। जीव हमारी जाति मान ली गई और मानव धर्म हमारा है कि जब खून सबका एक है तो हमारा धर्म भी एक है। जातियां धर्म की बात बढ़ी है, वो तो और नीचे की कैटेगरी है। सीधे सीधे मानव धर्म की क्या कोई आज तक धर्म संस्था मिशन बंद हजारों चल रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आपने भी उनको समझा है, हम भी जानते हैं। क्या किसी ने मानव धर्म की बात की? लोगों ने बातें की, गाय को बचाने के लिए अस्पताल खोलना है, इसके लिए पेट चलाते 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 दवा की फैक्ट्री चला लेना है। चलो पेट चलाते रहो, व्यायाम करना कोई बुरी बात नहीं। हमारे मनीषियों ने कसरत, व्यायाम, योगा किया और उसके बाद तो फैक्ट्रियां खोल लो, देसी घी खाओ। क्या इतनी गायें हैं इस देश में? क्या इतना दूध होता है? 1 साल भर की गायों का दूध मिला लो और घी बना के दिखा दो, जो एक दिन में देसी घी, देसी गाय का देसी घी बिक रहा है। बताइए आप, अरे धंधा चलाओ, फैक्ट्री वालों की तरह चलाओ, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर मत करो, भगवा वस्त्र पहन के नाम पर मत करो। ये बहुत उच्च कोटि का वस्त्र माना गया है हमारी सभ्यता संस्कृति। तो चल रहे हैं कब, क्या क्या कहो। तो ये सब हो रहा है, ये सब जो आप, मैं और नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी। यहाँ मीडिया है नहीं है, लेकिन हमारी बातों पर तो आप अक्सर देखते हैं बड़ी डिबेट चलने लगती है, एपी सिंह ने ये बोला, लेकिन एपी सिंह जब बोलता है तो बोलेगा, वो तो बोलेगा। जब तुम अपनी मन की बात बोल सकते हो तो एपी सिंह भी संत रामपाल दास जी महाराज का चेला है, शिष्य है। वो भी अपनी मन की बात बोलेगा। सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना है तो कानों में रुई फूंक। हमारे सुनने वाले इस देश में करोड़ों संत रामपाल दास जी ने पैदा कर दिए हैं अपने संस्कारित आत्माएं, जो पूरे देश में बिखरी हैं, पूरे देश में फैली पड़ी हैं। और जो बीज बना के आप सबको इस रोपा है इस धरती पर, बीज का काम किया है उन्होंने। जेल धाम में रहकर जो बीज बिखेरे हैं, एक बीज ही बट वृक्ष बन जाता है। आपने देखा, बीज तो छोटा ही होता, जब वो बनता है तो ऐसा बट वृक्ष बनता है कि लोग कहते हैं कि गमलों में उगे हुए लोग बरगदों की बात कर रहे हैं। मतलब मिसाल क्या देते हैं कि गमलों में रहने वाले वृक्ष बरगदों की बात करते हैं। तो आप सबको ऐसा बरगद, ऐसा मजबूत समाज का स्तंभ, हमारी माताएं बहनें घरों में रहती थी, आज इतनी विदुषी, इतनी विचारक। लोग कहते हैं डिबेट कर लो, ये डिबेट, अरे मैं तो सब जगह कह देता हूं
कि आपको संत रामपाल के कैसे पहचान? मैंने कहा जिसकी जेब में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, माचिस ना हो, क्योंकि हिसार में होता है। हिसार में पता कैसे किया जाता है? पकड़ो, कौन हो तुम? वो कहता मैं तो आया हूं यहाँ बस। नहीं, जेब देखो इसकी, जेब देखो। जेब में क्या देखो? मैंने जैसा आपको बताई बातें, ये पहचान की जाती है। लॉकेट नहीं है, नहीं, इसके जेब में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं है, तो ये पक्का संत रामपाल दास जी का अनुयायी है। महाराज की। अब बताओ, ये हमारी पहचान है। कितनी बढ़िया पहचान दी गुरु। ऐसी पहचान किसी को मिली है? इतने बड़े भारत रत्न मोमेंटो ये सब मिलते हैं, इससे बड़ा है कोई? जेल में जाता हूं, गुरु जी के दर्शन होते, एक बार कहा नहीं, मैं जेल सुप्रीडेंट खड़ा था कि नहीं एपी सिंह, हाँ ये तो मेरा शेर बेटा आ गया। इससे बड़ा कोई जीवन में मुझे राष्ट्रपति भी बना दिया जाए, प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए, इन शब्दों के बाद ये सब पद छोटे पड़ जाएंगे और संत रामपाल दास जी महाराज के मुख से निकली हुई ये ब्रह्मांड की वाणी बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इससे बड़ा कोई मेडल नहीं है। ये जो हमें मेडल मिले हैं, ये मोमेंटो हैं हमारे जीवन के, इनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। हमें पहचान देखो कैसे की जाती है। ये सब कुछ नहीं है तो ये इनका शिष्य है, और फिर भी इनकी आंखें फूटी हैं, फिर भी इनका दिल कितना पत्थर है कि जब ऐसा व्यक्ति आपको दिख गया है, अरे कम से कम संत रामपाल दास जी महाराज का नाम लेके उसके आगे दंडवत हो जाओ, तब भी तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाए। बातें बहुत है हमारी, आपकी जब तारतम्यता बैठती है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी ताला और चाबी की तरह आत्मा से आत्मा मिल जाती है और ढिलोरे लेने लगती है। लेकिन अभी नीचे रैली भी निकालनी है और सब भी कार्य करने हैं। हम तो आपके हो गए, आप हमारे हो गए, हम तो कई जन्मों का रिश्ता चलेगा, ये तो चलता ही रहेगा। आगे फिर अवसर मिलेंगे, आप सब भी जहां अवसर कहेंगे, जहां आज्ञा करेंगे, आदेश करेंगे, वहां पहुंचने का अवसर मिलेगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और साथ में ये भी कहूंगा, जिस तरह से यहाँ, जिस तरह से जंतर मंतर पर मैंने कहा जंतर मंतर पर कोई इस तरह की एक्टिविटी, सबसे लंबा आंदोलन हमारा चला जंतर मंतर पर। मैंने कोई आपको इलीगल एक्टिविटी मिली? लोग एक दिन के लिए आते हैं और आपकी पुलिस पर लाठियां चला के चले जाते हैं। एक दिन के लिए आते हैं धरना प्रदर्शन करने, और यहाँ इतने महीनों, इतने साल चला। नहीं, बात तो है भाई एपी सिंह जी, बात तो है, कुछ ना कुछ बात तो है। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो। एक और बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ एपी सिंह, आपके गुरुजी आस्तिक है या नास्तिक? आपसे पूछते होंगे लोगों की, सामाजिक लोग हैं, पूछते हैं, हम भी जवाब देने में कभी नहीं बचना चाहिए, उसका स्वागत करो। ये मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मैं भी फेस करता हूं। तो ये बताओ आस्तिक ना, मैंने आस्तिक क्या होता है, फिर वो आस्तिक की परिभाषा बताते हैं, ये करता है। नास्तिक क्या होता है, फिर ये करता है। मैंने कहा हमारे गुरुजी ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, वो वास्तविक हैं। जो वास्तव में है वो वास्तविक है। तुम पड़े रहो आस्तिक के चक्कर में, हम नहीं कहते कि आप आस्तिक रहो ना रहो, मैं नहीं कहता, मैं किसी से नहीं कहता ये ना करो वो ना करो, जो इच्छा करो। नास्तिक जो इच्छा करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, सब कुछ करो। लेकिन मैंने कहा आस्तिक नास्तिक के चक्कर में वर्तमान को आप खो रहे हैं, वास्तविक को खो रहे हैं। आप वर्तमान को जब तक नहीं पकड़ेंगे, वर्तमान को जब तक पूजेंगे नहीं, वर्तमान की विचारधारा पे नहीं चलेंगे, भूत और भविष्य से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं वकालत सुप्रीम कोर्ट में ना करूं, जो मेरा वर्तमान है, कोर्ट में ना जाऊं, हिसार मुकदमा ना लड़ूं, चंडीगढ़ ना जाऊं, और मैं अपने LLB की किताबें लेके बैठ के पढ़ता रहूं, LLM की पढ़ता रहूं, 12वीं की भी पढ़ूं, BA की भी निकालूं, सब निकाल के रखी हैं, सब निकाल के पढ़ता रहूं, मुझे क्या मिलेगा?
मुझे क्या मिलेगा? कुछ काम किसी का होगा? कोई जो आज हमारे घर पर भीड़ लगती है और उनमें से मुकदमे में सेलेक्ट करके करता हूं, इतने कर पाऊंगा, इतने नहीं कर पाऊंगा, वो होगा? तो वो हमारा आस्तिक जो लोग कहते हैं ना, अरे जबकि बात जबकि रही होगी तब तक रही होगी। हमें नहीं पता अयोध्या में क्या था, हमें नहीं पता मथुरा में क्या था, हमें नहीं पता, हम तो थे नहीं। जो रही होगी तो रही होगी। अरे अब के वास्तविक को तो देख लो। तो ये तो हुआ आस्तिक। नास्तिक क्या है? अब मैं अभी से ये सोचने लगूं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने वाला हूं, मैं तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जस्टिस बनने वाला हूं और मैं बन जाऊंगा, फिर इस सारे मुकदमे खत्म कर दूंगा, इन सब का जो लोगों को बंदी बनाया गया इनको सबको मोमेंटो दिलाऊंगा, प्रशस्ति पत्र दिलाऊंगा। ये नास्तिक के आगे की बात करने लगूं जो अभी नहीं है, जो मेरे बस में नहीं है। जब वो होगा तब देखा जाएगा। तो आस्तिक और नास्तिक के बीच में वास्तविक को लोग भूले पड़े हैं। और संत रामपाल दास जी महाराज तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, वेद पुराण उपनिषद सब है और सारों का गहन अध्ययन गुरु जी ने किया है। हम तो जेल धाम में जाते हैं, चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा होती है। आप सोचते होंगे मुकदमों की चर्चा होती है। ना ना ना, गुरुजी कभी मुकदमों के बारे में नहीं पूछते। वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जिस दिन जिस क्षण उन्हें जेल धाम से आकर बाहर के कार्य करने होंगे, वो कार्य जब पूरे हो जाएंगे तो उसी क्षण उसी दिन वो बाहर के कार्य कर रहे होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। वहां तो ये चर्चाएं होती हैं, वहां सत्यार्थ प्रकाश में डिस्कशन होता है, वहां इस पर होता है। इसीलिए जेल के लोगों को परेशानी हो जाती है। ये क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ से? ये कोई मुकदमा गवाही? अरे मैंने कहा वो क्या गुरुजी के इस तरह की बातें हैं क्या? ये तो हम ही सब निपटने के लिए काफी। आपने देखा 426, 427 कितने मुकदमे 22 पर ही हुए। आपने देखा, समझा, देख रहे हैं सब कुछ। एक दिन पहले इसी हरियाणा में क्या हंगामा हुआ था, आपने देखा ना, मीडिया कैसे चला रही थी। और ठीक दूसरे दिन क्या हुआ, मीडिया क्या चाह रही थी, हुआ क्या? आप समझ रहे हैं, जानते हैं आप, सब कुछ आपके पास है। तो ये सब कुछ देखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। आप सब तो समझ गए, लेकिन आज भी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों जी, आप तो सब समझ गए, लेकिन इस समझ को केवल अपने तक रखना, अपनी जेब तक रखना, अपने घर तक रखना, अपनी अलमारी में रखना, अपने परिवार, पत्नी, पुत्र, पुत्री, इन तक रखना, ये नहीं अच्छी बात, ये नासमझी की बात है। ऐसा कंजूस मत बनो। इस सब चर्चा को जो आपको संत रामपाल दास जी महाराज के वचनों से मिला है, जो आपने पाया है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी झोली छोटी पड़ सकती है, आपके बैंक बैलेंस छोटे, बैंक के खाते छोटे पड़ सकते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा कभी कम नहीं होगी। आप लेने वाले बनिए, आप लेने वाले बनिए। और जब लेने वाले बन गए हो तो अब मैं आगे नारा देता हूं कि आप इस अंधविश्वास की नगरी में जो आज भी लोग दो आंखों वाले हैं, आप सोचते होंगे इसकी तो 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, ये तो अच्छा खासा नहाया धोया, कपड़े पहने, सूटेड बूटेड घूम रहा है। नहीं, वो आज भी अंधा है। जब आप उससे चर्चा करेंगे, उपदेश की चर्चा करेंगे, सत्संग की, तब उसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा। और जब आपने लेना तो सीख लिया, गुरुजी से झोली भर ली खूब, जो मोटरसाइकिलें थी खूब गाड़ियां हो गई, जो 1 मंजिल मकान था 4-4 मंजिल मकान हो गए, खूब नौकरी, प्रमोशन, बेटा बेटी, शादी ब्याह, बीमारी, सब कुछ आपने सही कर लिया अपना। अब देना सीख जाओ, अब बांटना शुरू कर दो। जितना आप बांटेंगे, जितना मेरा दावा है, आप जितना तेजी से बांटेंगे, उसका हजारों गुना वापस बढ़ के आपके घरों में भर जाएगा, के आपके मन में भर जाएगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की। इसलिए इस विचार को,
ये एक आंदोलन है, सत्य की लड़ाई है। हम सत्य की लड़ाई के लिए निकले हैं। हम सड़कों पे क्यों निकलेंगे? हमारा आपका तो विचार विमर्श, भोजन प्रसाद सब यहाँ हो गया, लेकिन हम उन जो लोग सड़कों पर आंखों वाले हैं लेकिन अंधे हैं, जो घूम रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, हम उनको जगाने के लिए अब यहाँ अभी निकलेंगे रोड पे, सड़कों पे। इसलिए निकलेंगे कि वो देखें कि ये कौन लोग हैं जो इतनी लाइन से जा रहे हैं। हमारी कतार नहीं टूटेगी, हमारे वाहन अस्त व्यस्त नहीं चलेंगे, हम कोई गलत स्लोगन नारा नहीं लगाएंगे। हम अभी संचालक महोदय कह रहे थे कोई हिंसा, अरे हिंसा तो हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है। हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा 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 लिखी है। तो इसलिए हम बड़े कतार लोग देखें, लोग सोचें ये कौन लोग थे, ये क्या थे, तब उन्हें पता चलेगा अरे ये तो संत रामपाल दास जी के अनुयायी हैं। अरे अच्छा वो संत रामपाल दास जी बरवाला, अच्छा वो करौथा, अच्छा वो हिसार जेल। तब वो अपनी दुकान, अपनी गाड़ी से उतर के खड़े हो जाएंगे। अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत अन्याय हुआ उनके साथ। हम सरकार के विरोध में नारे नहीं लगाएंगे, लेकिन आम जनता कहने लगेगी कि इन सरकारों ने इन सब के साथ गलत किया था। वो लोग कहने लगे। हमें ऐसा माहौल बना देना है, हमें ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है। इसलिए अब हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा बातें करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दास जी महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दास जी महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल दास जी महाराज की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि परमात्मा से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।